क्या मैं पुलिस फ़ोर्स में जाने के लायक हूँ भी? पुलिस फ़ोर्स में देखिए 2-3 लेवल पे एंट्री स्कीम है। जी, यूपीएससी के थ्रू भी पुलिस के सिलेक्शन यूपीएससी होते के हैं। थ्रू भी पुलिस में सिलेक्शन है। डीएनपी जो बोलते हैं, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज़, ओके, हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस सर्विसेज़, सर्विस। हिमाचल पुलिस सर्विसेज़, यूपी पुलिस सर्विसेज़। जी। पुलिस एक ऐसा प्रोफेशन जो अपने आप में चैलेंजिंग होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और पावरफुल भी है। एक यूनिफ़ॉर्म एक आम आदमी का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर देती है और उसको ज़िम्मेदार और पावरफुल होने का एहसास दिलाती है। भारत जैसे देश में हर साल लाखों एस्पिरेंट्स स्टेट और सेंट्रल लेवल पर एज एन ऑफिसर पुलिस फोर्स में रिक्रूट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लाखों कैंडिडेट्स में से कुछ ही चुनिंदा एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है। और इंडिया जैसे देश में एक फ्रेशर को पुलिस फोर्स में एंटर होने के लिए बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं। उन्हीं सारे डाउट्स को दूर करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे खास पर्सनैलिटी जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के 36 साल इस प्रोफेशन में दिए हैं। ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ साइंस टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन हरियाणा इन 1984। कुछ समय बाद 1989 में ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली के थ्रू एज अ सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हुए और सब इंस्पेक्टर रहते हुए दिल्ली के लगभग अलग अलग पुलिस स्टेशन में कार्यरत रहे। 2006 में स्पेशल सेल से एज अ इंस्पेक्टर प्रमोट हुए, फिर 2020 में एज एसीपी प्रमोट हुए। एसीपी की पोस्टिंग के दौरान एसीपी पीजी सेल नॉर्थ वेस्ट और एसडीपीओ नरेला रहे और वहां का कार्यभार भी संभाला और फिलहाल एसीपी सीएडब्ल्यू सेल ओएन डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। So, without wasting our time, let's welcome the dynamic personality, the Assistant Commissioner of Police, Mr. Suresh Kaushik. Sir, बहुत बहुत नमस्कार and welcome to the Career Talk series of Career Jano. जी, नमस्कार। Thank you, sir. So, without wasting the time, let's start with the first question. सबसे पहले जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है वो स्टूडेंट की तरफ से ही आता है कि हर साल लाखों स्टूडेंट पुलिस फोर्स में सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भर्ती होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक पर जी। कोशिश करते हैं। बट उन लाखों स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे ही खुशकिस्मत या मेहनती एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये मौका मिल पाता है और लाखों स्टूडेंट ऐसे रह जाते हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाता। तो वो जो लाखों स्टूडेंट रह गए उनका टाइम वेस्ट ना हो प्रिपरेशंस को लेकर, एसएसबी को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, कुछ और अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें, उसके लिए आपकी क्या टिप्स हैं कि उसको ये पता चले कि वो पुलिस फोर्स के लिए बना भी है या नहीं बना, वो मेहनत करे भी इस चीज़ के लिए या ना करे? जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। तो इस बारे में मेरा कहना है कि हर इंडिविजुअल जो है वो पुलिस फ़ोर्स में वर्दी को देखकर, रुतबे को देख कर के पुलिस फ़ोर्स में आना चाहता है। ठीक है। कोई कांस्टेबल लेवल पे जिसका जैसा कैलिबर है, कोई सब इंस्पेक्टर लेवल पे, कोई जी, आईपीएस लेवल पे। जी। तो सबसे पहले तो हर इंडिविजुअल को अपनी अंदर झाँक के हुँ, अपना हुँ। ये मुआयना करना चाहिए, अपना आंकलन करना चाहिए कि क्या मैं पुलिस फ़ोर्स में जाने के लायक हूँ भी? क्या मैं वहाँ जाने के बाद अपने आप को अपने साथ जो है न्याय कर पाऊँगा? जी, क्योंकि ये पुलिस फ़ोर्स जो है वो बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंजिंग जॉब है। तो हुँ, इसलिए चैलेंजिंग होने के नाते आपको स्टार्टिंग में ही ये देखना पड़ेगा। आप शुरू में आप तैयारी कर रहे हैं जी, और बहुत सारे लाखों बच्चे तैयारी भी करते हैं जी, और ये डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी आल्सो ओके। कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो आपके हिसाब से अब पहले वैकेंसीज़ भी देखें, वैकेंसीज़ भी देखें, अपना एप्टीट्यूड भी देखें, एप्टीट्यूड भी देखें, अपनी वो बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी भी देखें। यस, यस, तब उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी उसको तैयारी करिए। जी, अदरवाइज़ देयर आर सो मेनी फील्ड्स अदर्स, वो वहाँ पे भी आप ट्राई कर उनके सकते लिए हैं। ट्राई करना यस, चाहिए। उनके लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सर, अब बात आती है कि तैयारी के लिए मन तो बनाया उस स्टूडेंट ने और कन्फ्यूज़न भी है एक कि 12th के बाद पुलिस फ़ोर्स में एंटर करने के लिए अलग रास्ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर एंटर करने के लिए अलग रास्ते हैं। तो 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर किस-किस तरह से एसएससी लेवल पर या सीजीएल लेवल पर एंट्री स्कीम है पुलिस फ़ोर्स में एंटर करने के लिए? पुलिस फ़ोर्स में देखिए 2-3 लेवल पे एंट्री स्कीम है। जी, सबसे पहले एक कांस्टेबल लेवल पे एंट्री स्कीम है। इसके लिए सर इसकी ग्रेजुएशन पे इसका जो रिक्वायरमेंट थी, क्वालिफ़िकेशन थी, पहले 10th पास थी। जी, अब वो जो है ग्रेजुएशन ही कर दी है उसकी भी। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। 12th के बेसिस पर 12th बेसिस पे वो आपका मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो है भर्ती होती है।
तो जी। इसमें आपको जो है आप एग्ज़ाम देंगे, जी। कांस्टेबल लेवल पे है, सिर्फ एग्ज़ाम ही होता है हम्म। और रिटन एग्ज़ाम जो आजकल ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, आप ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा जी। और फिजिकल के बाद मेरिट बनेगी। ठीक अगर है। आपका नंबर मेरिट में आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। एक तो ये लेवल है, ये दूसरा सब कांस्टेबल के लिए आपने कांस्टेबल बताया। लेवल पे, ठीक है सर। दूसरा है सब इंस्पेक्टर लेवल पे। सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर लेवल में मिनिमम जो है एज ग्रुप है 20 से 25 साल का एज ग्रुप है। ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी जो होनी चाहिए कम से कम क्वालिफिकेशन, जी। और उसमें भी आप एसएससी के थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। जी। एग्ज़ाम के बाद जो है आपकी मेरिट बनती है। जी। मेरिट में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको फिजिकल पास करना पड़ेगा। ठीक है। फिजिकल पास होने के बाद फिर एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बन करके और जो भी आपकी मेरिट होगी उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जी। सिलेक्ट किया जाएगा। जी। ये सब इंस्पेक्टर लेवल पे है। जी। दूसरा एक यूपीएससी के थ्रू भी है। यूपीएससी के थ्रू भी पुलिस के सिलेक्शन यूपीएससी होते के हैं? थ्रू भी पुलिस में सिलेक्शन है। वो जैसे दानिप्स है, दानिश। डीएएनपी जो बोलते हैं, दानिप दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, ओके। वो यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट भर्ती है। इसमें एसीपी कम से कम स्टार्ट होते हैं, ओके। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो सर जो यूपीएससी का टेस्ट होता है उस टेस्ट से अलग टेस्ट है डीएसी का? नहीं नहीं, ये यूपीएससी का जो एक कंबाइंड टेस्ट होता है, जी। सिविल सर्विस से बोलते हैं जी। जिसको, जी। इसके अंडर काफ़ी कैटेगरीज की सर्विसेज हैं। राइट राइट। तो उन्हीं में से एक ये सर्विस भी है। ये आपको मेरिट के अनुसार और आपकी चॉइस के अनुसार मिलता है। उसमें से आईपीएस भी आते हैं हमारे यहाँ, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी अच्छी, जिनकी रैंक अच्छे रैंक होता है, उनकी चॉइस होती है तो वो आईपीएस चुनते हैं, जी। वो आईपीएस लेवल पे भी आते हैं। तो ये डायरेक्ट एंट्री आईपीएस लेवल पे भी है, जी। दानिप्स लेवल पे है, सब जी। इंस्पेक्टर लेवल पे है और कांस्टेबल लेवल पे है। ओके। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव की बात है, जी। मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी है, जो हमारे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स भर्ती होते हैं, जो ऑफिस का काम करते हैं, जी। उनका है, वो भी एक है। स्टेनो की अलग से भर्ती होती है, अलग अलग दैट आल्सो कम्स अंडर पुलिस सर्विसेज? यस यस, पुलिस ओके। सर्विसेज के अंडर आते हैं वो लोग। राइट राइट राइट। तो आप किस अपने अकॉर्डिंगली, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप किसी भी टेस्ट को आप पास कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन था सर कि स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि एसएससी के थ्रू पुलिस सर्विसेज में एंटर करें या सीजीएल के थ्रू भी एंटर किया जा सकता है? नहीं, सीजीएल का जो है वो सिविल सर्विस, जो सर्विसेज है सिविल की, जी। उनके लिए सीजीएल है। जैसे ओके। आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो कस्टम कस्टम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट है, उनके जी। लिए सीजीएल है। जी। और जो यूपीएससी अपना एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है, जी। वो अलग से ही भर्ती निकालती है। ठीक है। वो उसमें सीएपीएफ भी है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस प्लस पुलिस डिपार्टमेंट हाँ, के मेरा लिए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि एसएससी तो हर स्टेट का एक तो अपना खुद का होता है, जैसे दिल्ली का अपना एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता होगा, एक सेंट्रल लेवल पर भी होता है। तो सेंट्रल लेवल के जो एसएससी होते हैं उसके थ्रू सेंट्रल पुलिस फोर्स ज्वाइन होती है, सीपीओ? यस, ठीक है। जो अपना एसएससी है, जी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी। वो सेंट्रल लेवल पर ही है। जी। और उसी के द्वारा जो है सारे सीपीएफ, जैसे सीआरपी हो गया, आईटीबीपी है, जी। आपका सीआईएसएफ है, जी। इन सभी में जो भर्ती होती है जी। वो एसएससी के थ्रू होती है, वो सेंट्रल लेवल पे है। सेंट्रल लेवल हाँ, पर। एसएससी के ऑफिस वैसे एनआर, एसआर, ऐसे अलग अलग सारे साउथ रीजन, या नॉर्थ साउथ रीजन। रीजन, नॉर्थ रीजन टाइप से ठीक है। ऑफिस भी हैं। ठीक है। और स्टेट लेवल पर पुलिस फोर्स में एंट्री करने के लिए स्टेट लेवल का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है? यस, आपको अगर जैसे हरियाणा, पंजाब या कोई यूपी वगैरह स्टेट में आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पर भी अलग से कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होती है। जी। और वहाँ पे कई जगह एएसआई डायरेक्ट आते हैं, कई जगह एसआई डायरेक्ट आते हैं। ओके। दूसरा, वहाँ का एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, जी। जिसमें वो है आईपीएस से नीचे, जो मैंने दानिश बताया है, दानिश सेंट्रल लेवल पे है। जी। लेकिन अगर आप वहाँ स्टेट में ज्वाइन करेंगे तो उसको एचपीएस बोलते हैं, जैसे हरियाणा पुलिस सर्विसेज, हिमाचल पुलिस सर्विसेज, यूपी पुलिस सर्विसेज। तो वो उसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट वहाँ पे अपॉइंटमेंट आते हैं, ठीक है। और डीएसपी लेवल पे। ठीक है। लेट्स टेक अ पॉज हियर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सुरेश सर से जाननी है। सो वी विल कंटिन्यू अवर सेशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद करियर जानू।